नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वॉच विद डॉक्टर अजीत सहगल में मैं डॉक्टर अजीत सहगल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 20 अक्टूबर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में डिक्लेयर किया गया है। मैं ये समझता हूं कि ये जो डेज़ मनाए जाते हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस डे हो, चाहे एड्स डे हो, चाहे WHO डे है, ये हमको एक चेतावनी देते हैं कि देखिए, समय है और आप अपने स्वास्थ्य के लिए जानकारी हासिल करें, स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। लोग कहते हैं कि हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर। लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ इज़ अ लाइफ स्टाइल डिजीज़। इनका खतरा दिन पर दिन बढ़ रहा है, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा पूरे विश्व पे मंडरा रहा है। पिछले लगातार 10 वर्षों से मैं हर महीने अपने हॉस्पिटल में बोन डेंसिटी के कैंप करवाता हूँ, हड्डियों की जांच के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कैंप करवाता हूँ। और मैं ये बता सकता हूँ कि लगभग 35% तक स्त्रियाँ ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं या ऑस्टियोपेनिक होती है। ये दो शब्द हैं। अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस का संधि विग्रह करें तो ऑस्टियो मीन्स हड्डियाँ और पोरोसिस मीन्स जहाँ पोरस हो जाए। इसका मतलब हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। और ऑस्टियोपेनिया मतलब वो शुरुआत के लक्षण हैं और आपकी हड्डी कमज़ोर हो रही है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है तो इसको कैसे हम इससे बचा जा सकता है? देखिए, जैसे किसी की भी लाइफ में फिक्स डिपॉजिट होता है, लोग रुपए जमा करते हैं, उसी तरीके से जीवन के 30 वर्ष तक एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है, उसका घनत्व बना रहता है। लेकिन ये बढ़ता भी रहता है, जमा भी होता रहता है, हड्डियां में से कैल्शियम खर्च भी होता रहता है। लेकिन 30-35 वर्ष के बाद हड्डियों में से कैल्शियम का निकलना तो जारी रहता है, लेकिन उसमें वापस कैल्शियम जाना वो बहुत कम हो जाता है। हम अगर कोशिश भी करते हैं, कुछ दिन लगातार कैल्शियम खाते हैं तो वो मेंटेन रहता है, लेकिन अगर हम कैल्शियम छोड़ देते हैं तो फिर से वो घटना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको कुछ ऐसा करना होगा कि जैसे हमारी एक इनकम बनी रहे, उसके लिए हमको मेहनत करनी होती है, पैसों का इंतजाम करना पड़ता है, उसी तरीके से हड्डियों का घनत्व बना रहे, डेंसिटी बनी रहे, उसके लिए अभी आपको लगातार इंतजाम करना पड़ेगा, अपने खान पान के बारे में सोचना पड़ेगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग के रूप में जाना जाए, इसका आविष्कार फ्रेंच विज्ञानी जीन लॉबस्टिन ने किया। उसने बताया कि किस तरीके से ये एक रोग के रूप में प्रेजेंट करता है। नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस आपके शुरुआती दिनों में 30 वर्ष 35 वर्ष तक कोई ख़ास परेशानी नहीं देता है, लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो परेशानियां शुरू होती हैं। परेशानियां क्या शुरू होती हैं? जब व्यक्ति बढ़ता जाता है वो आगे की ओर झुकता है, लंबाई उसकी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि हड्डियां जो उसके रीढ़ की हड्डियां होती हैं उसमें सिकुड़न आने लगती है। वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि हमको अपने खान पान के बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आप अपने खान पान की चीज़ों को दिन भर के लिए एनालाइज करें और सोचें कि आज आपने कितना खाया है, क्या खाया है, प्रोटीन कितना लिया है, कैल्शियम कितना लिया है, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन की कमी है, आप कैल्शियम डेफिशिएंट डाइट ले रहे हैं, आपके खाने में कैल्शियम की कमी है। किसी से बात करते हैं तो वो ये बताता है कि मैं सवेरे जो है वो थोड़ा सा कुछ नाश्ता करता हूँ, फिर जो मैं 2 रोटी खाता हूँ, थोड़ी सी सब्जी खाता हूँ, मैं शाम को कुछ नाश्ता कर लेता हूँ, रात में मैं 1 गिलास दूध पीता हूँ। बहुत स्ट्रेस कह के वो करता है, बहुत स्ट्रेस देता है कि मैंने 1 गिलास दूध पिया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, 1 गिलास दूध सिर्फ 200 ml होता है, उसमें कितनी कैल्शियम की मात्रा आपको जा सकती है। आप एक छोटी सी कटोरी दाल खाते हैं, वो अगर पतली है तो उससे कितना प्रोटीन आपको मिलता है। तो ये ध्यान देना होगा हमको कि हमारी डाइट जो है प्रोटीन डेफिशिएंट ना हो, हमारी डाइट कैल्शियम डेफिशिएंट ना हो।
ऑस्टियोपोरोसिस का जो मैक्सिमम परेशानी जो देखने को मिलती है वो बढ़ती एज में जरा थोड़ी भी चोट अगर लग जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है। जो कॉमन फ्रैक्चर होता है वो कलाई की हड्डियों का होता है, जिन्हें हम कोलिसिस फ्रैक्चर कहते हैं। थोड़ी सी चोट लगी, हाथ ज़मीन पर रखा और कलाई पे फ्रैक्चर हो गया। थोड़ा सा घूमे, जरा सा फिसले और कमर के बल गिरे, कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया। कभी कभी लोग आकर के बताते हैं कि मैं बस में जा रहा था और एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया, बस ऊपर से उछली और नीचे हुई, मेरे पीठ में दर्द हो गया। उससे क्या होता है, हड्डियों में दबाव हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर। ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपकी लंबाई कम हो सकती है, आपको थकान हो जाएगी, आप थोड़ा भी काम करेंगे आप थकने लगेंगे। फ्रैक्चर जो है वो तो बहुत ही एक ख़तरनाक तरीके से प्रेजेंट करती है ऑस्टियोपोरोसिस। अब हमको ये देखना होगा कि और किन कारणों से हो सकती है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस, एक तो बढ़ती उम्र एक नॉर्मल बात हुई, जिसमें हमको देखना पड़ेगा कि अगर हमें ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। दूसरी, स्त्रियों में जब रजोनिवृत्ति हो जाती है, मीनोपॉज हो जाता है, उस समय ये खतरा बहुत तेज़ी से शुरू होता है और शुरू के दिनों में ऑस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, जो फीमेल हार्मोन जिसको कहते हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है। उसके वजह से बहुत तेज़ी से हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। हम एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं थायराइड की बीमारी, हाइपोथायरॉयडिज्म। उसमें व्यक्ति तो मोटा होता है, उसका वजन बढ़ता है, लेकिन हड्डियां धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाती हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, जैसे कार्टिसोन अगर कोई खा रहा है, किसी को बहुत लंबे समय तक गठिया की दवा चल रही है, कार्टिसोन खिलाया जा रहा है, तो उसके वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। सबसे ज़्यादा खतरा शराब के सेवन से और सिगरेट के सेवन से होता है। ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। एंटी कैंसरस ड्रग, जिन व्यक्तियों को कैंसर है, अगर वो एंटी कैंसरस ड्रग ले रहे हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बहुत हो जाता है। एक अजीब सी बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, कहते हैं डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आप किसी अंग का, अपने हाथ का, अपने पैर का, अपने शरीर का इस्तेमाल कम कर दें, चले फिरे नहीं, आप सीडेंट्री लाइफ लेटे हुए हैं, तो उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है और धीरे धीरे करके हड्डियां एकदम मुलायम हो जाती हैं और थोड़ी चोट लगने से भी फ्रैक्चर हो सकता है। आजकल हम लोग अक्सर देखते हैं लोग धूप में जाना अवॉइड करते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है। बच्चों में भी जो है वो इंडोर गेम्स खेलते रहते हैं, कंप्यूटर पे खेलते रहते हैं, मोबाइल पे खेलते रहते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ करीब करीब नहीं के बराबर होगी। ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है, क्योंकि अगर हम धूप में नहीं जाएंगे तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, और अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन वो है कम हो जाएगा। तो एक ये भी कारण है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी बहुत कम है तो हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़बरदस्त रूप से होगी। तो मैंने जो आपको ये बताया कि हमारी कुछ ऐसी आदतें, हमारे खान पान, हमारी आउटडोर में काम न करना, इनके बारे में हमको बहुत ध्यान देना होगा। स्पेशली खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उनको तो विटामिन डी हाई प्रोटीन की वजह से मिलता रहता है। जैसे अगर वो एग ले लें, फ़िश ले लें, फ़िश में बहुत कैल्शियम होता है, और जो नॉर्मल चिकन वगैरह लेते रहते हैं, नॉर्मल नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते रहते हैं, वो हाई प्रोटीन डाइट उनको बहुत फ़ायदेमंद होती है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको जो है गाढ़ी दाल लेनी चाहिए, मूंगफली लेनी चाहिए, और दाल हो गई, मूंगफली हो गई, राजमा हो गया, काबली चने हो गए, तो ये काला चना हो गया, ये सारे हाई प्रोटीन डाइट नितांत आवश्यक हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके साथ साथ हमको विटामिन सी लेना होगा, हमको मैग्नीशियम लेना होगा, हमको अन्य और भी मिनरल लेना पड़ेगा। जैसे हमको गोभी खाना होगा, हमको पालक खाना चाहिए, और भी ऐसी कई सब्जियां हैं जिसमें बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन कैल्शियम मिलता है। भिंडी में कैल्शियम होता है, और भी कई सब्जियां होती हैं जिनमें से हमको डाइट वो लेना चाहिए जो जिस मौसम में उपलब्ध हो।
चाहे वो सब्जियां हो चाहे वो अनाज हो, हमको ऊपर वाले ने वैसी ही सब्जियां वैसे ही अनाज उस मौसम के लिए दे रखे हैं जिसमें उसकी ज़रूरत होती है। अगर हम नॉर्मल तरीके से वो सब कुछ खाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है वो कैल्शियम का लेवल, प्रोटीन का लेवल बना रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे दूध हुआ, पनीर हुआ, दही हुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि यदि हम हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं तो हमको उसकी प्रॉपर दवा लेनी होगी। अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो हमें उसे बंद करना पड़ेगा। शराब का सेवन एकदम बंद करना पड़ेगा। हमको अपना धूप का एक्सपोज़र का समय बढ़ाना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारा प्रॉपर सनलाइट एक्सपोज़र हो जिससे विटामिन डी मिल सके। तो इस तरीके से हम ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है तो हम कैसे इसकी जांच करेंगे। तो नॉर्मल एक्सरे में भी हम ऑस्टियोपोरोसिस देख सकते हैं। खून के द्वारा भी ऑस्टियोपोरोसिस की जांच हो सकती है। बीएमडी जिसको कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ये कई तरीके से होता है। एक अल्ट्रासोनिक तरीके से भी होता है। तो उसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, आप जहाँ कहीं भी बीएमडी टेस्ट कराते हैं उसमें हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर एशियन सॉफ्टवेयर हो। क्योंकि अगर हम जो है अमेरिकन या जर्मन सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो हिंदुस्तानी लोगों की बोन डेंसिटी बहुत कम मालूम पड़ती है। तो उसमें ये परेशानी होती है कि सभी को लगेगा कि मेरा कम हो गया है। तो हमें एशियन सॉफ्टवेयर से देखना चाहिए कि बीएमडी में कैंप में करा करके जांच कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच होती है वो है डेक्सा। डेक्सा जो है 100% रिलायबल है और इससे सही एकदम पता चलता है कि हड्डियों में जो बोन का जो घनत्व है वो कितना है और ऑस्टियोपोरोसिस का लेवल कितना है और फ्रैक्चर का खतरा कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। हम ये देखते हैं कि कलाई के आसपास, कूल्हे के आसपास अगर बोन डेंसिटी बहुत कम है तो फ्रैक्चर का खतरा जो है उस समय बहुत बढ़ सकता है और शरीर से कैल्शियम का खर्च हो चुका है। अब मैं बात करना चाहूँगा, ये तो जांच की बात हो गई। अगर आपको डायग्नोसिस होती है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस है तो अब इलाज के लिए हम लोगों को बात सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि 40-45 के बाद कैल्शियम खर्च हो रहा है तो आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। आपको भरना होगा ना हड्डियों में कैल्शियम, वो खान पान आपको करना पड़ेगा। कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होता है जो अच्छा माना जाता है और जितनी शरीर को ज़रूरत होती है उतना वो रखता है, वरना जो है बाकी शरीर से बाहर निकल लेता है। तो कैल्शियम हम लोगों को लेना चाहिए। प्रोटीन डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, लेकिन एक अगर इस तरीके से खान पान से और थोड़े से कैल्शियम लेने से भी नहीं होती है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक दवा आती है जिसको हम बिसफॉस्फोनेट कहते हैं। ये हमेशा ही एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे और उनके निर्देश के अनुसार लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसको यूज करने के लिए। इसमें सवेरे सवेरे खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ उसको लिया जाता है और ध्यान लिया जाता है कि रोगी को 45 मिनट तक टहलना होता है। उसको बैठ सकता है वो, लेकिन उसको लेटना नहीं है। 45 मिनट तक बैठना होता है, टहलना होता है। तो ये बिसफॉस्फोनेट जो आते हैं ये कई फॉर्म में आते हैं। ऐसे भी होते हैं जिनको रोज़ ले सकते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनको हम महीने में ले सकते हैं, ऐसे भी आते हैं जिनको हम हफ्ते में ले सकते हैं। और उसमें ख़ास करके स्त्रियों में जो है जो फीमेल हार्मोन के साथ दिया जाता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ऐसे भी आजकल आ गए हैं बिसफॉस्फोनेट जिनको हम पूरे साल में एक बार इंट्रावेनस के रूप में लेते हैं और 1 साल तक उसका असर होता है। कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके लिए जो है आजकल जो है थायराइड के लिए पैराथायराइड के इंजेक्शन आ गए हैं और वो भी उपलब्ध हैं जिनको जो है वो पेशेंट खुद ही लगा सकता है और 2-3 महीना लगाने से बहुत अच्छी रिकवरी होती है ऑस्टियोपोरोसिस की। अगर कभी किसी को रीढ़ की हड्डी में वेज कंप्रेशन हो जाता है, हड्डी में दबाव आ जाता है, तो उसकी रिकवरी ये पैराथार्मोन लगाने से बहुत जल्दी होती है। दर्द में तो मैं समझता हूँ 20 दिन के बाद ही बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम प्रॉपर डाइट लें। लेकिन जो और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बहुत ढेर सारा कैल्शियम खा रहे हैं और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है आपकी, आप बिस्तर पर पड़े हैं,
तो आप निश्चित मानिए आपके लिए ये कैल्शियम खाना व्यर्थ है। ये कैल्शियम तभी आपके बॉडी में जाएगा जब आप कुछ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करेंगे। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज सिंपल टहलना है, ब्रिस्क वॉकिंग करें आप, और कैल्शियम लें, प्रॉपर डाइट लें, इससे जो है ऑस्टियोपोरोसिस ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि ढेर सारा कैल्शियम खा लिया और बस बैठे हैं, दिन भर कुछ कर नहीं रहे हैं, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, तो निश्चित माने आपकी ऑस्टियोपोरोसिस आपको आगे चल के बहुत तकलीफ देगी, क्योंकि जो आपका एफडी बॉडी रिजर्व था वो तो धीरे धीरे करके कम हो ही रहा है। अगर आपने प्रॉपर दोबारा उसमें कैल्शियम नहीं डाला बॉडी में अपने, तो ये परेशानी बढ़ जाएगी। वो किसी भी रूप में सामने आ सकती है, चाहे आपकी लंबाई कम हो जाए, चाहे आपको शरीर में थकान होने लगे, चाहे आपको फ्रैक्चर होने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। आप आज से ही ये निश्चित करें कि किस तरीके से आप अपनी डाइट में परिवर्तन करेंगे, किस तरीके से आप अच्छा प्रोटीन लेंगे और किस तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होगी डॉक्टर सहगल विथ हेल्थ वॉच में।